Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, so आज हम लोग का थोड़ा सा पार्ट लास्ट टाइम बच गया था फोर्थ चैप्टर में. दैट वाज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. किसी को अभी तक कोई डाउट है इस चैप्टर में, किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पे? प्लीज गिव अस सम मोर टाइम फॉर द ब्रेक. कब हुआ है क्लास ऑफ? सर 18 मिनट का वेट है. हाँ ठीक है ना यार, 1 घंटा का तो क्लास है. 1 घंटे बाद तुम लोग का ऑफ ही हो जाएगा तो चलेगा. सर्कुलर मोशन क्या होता है? When an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. Uniform circular motion. इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. The word uniform refers to speed. यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म है. जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है, वो ऐसे सर्किल में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन में है. तुम लोग क्या बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन में है अगर कांस्टेंट स्पीड से होगा. यस खुशी, अगर कांस्टेंट स्पीड से होगा तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कांस्टेंट स्पीड से नहीं होगा तो फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कांस्टेंट स्पीड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वेरिएबल स्पीड तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म हम लोग जेई लेक्चर में कवर करेंगे. बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी जेई लेक्चर में वो कवर होगा. हम लोग को बस यूनिफॉर्म वाला बात करना है. ठीक है. तो अगर स्पीड चेंज कर रहा होगा तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अच्छा, वेलोसिटी का क्या होगा? अगर कोई भी चीज हो, इसमें उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? टेंजेंशियल रहेगा. हाँ, टेंजेंशियल रहेगा. ठीक है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे टेंजेंट के लॉन्ग रहेगा, राइट? तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर. कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है. तो वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के पास. हाँ. ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. सर बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए ना सर, बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. हाँ, तो एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा. अच्छा. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. यहाँ तक हो गया सबका?
एक मिनट। हाँ then next since the velocity is continuously changing, since the velocity is continuously changing, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, continuously changing डायरेक्शन चेंजिंग, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होगा, द ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, राइट तो अगर हम लोग ऐसा देखें कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसे मान लो इस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, अभी इसका वेलोसिटी इधर है इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 पे, थोड़ी देर के बाद ये सेंटर है, अभी इसका पोजीशन वेक्टर ये है और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, आफ्टर सम टाइम ये रोटेट कर गया और लेट्स से यहाँ पहुंच गया, पोजीशन वेक्टर ये हो गया और अब इसका वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी वेक्टर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन ये होगा डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा, जैसे ये देखो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t, और देखो ये मेरा v फाइनल का डायरेक्शन है, ये मेरा v इनिशियल का डायरेक्शन है, तो डेल्टा v क्या होगा, सर mod vf minus vi into direction of vf minus I. अच्छा और कुछ, सर अपन डेल्टा t हो जाएगा ना सर, हाँ अपॉन डेल्टा टी तो आ जाएगा, वो तो कोई ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं क्या, मतलब ये तुमको वेक्टर पता है ना, हाँ वेक्टर से निकालो ना कि फाइनल वेक्टर पता है, इनिशियल वेक्टर पता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर कर दो, वही सर वही बोला मैंने, हाँ ठीक है, तो v रूट 2 आ जाएगा अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा और 90 डिग्री पे भी रहेगा तब होगा ना v रूट 2, हाँ तो 90 डिग्री हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं अभी ऐसा कुछ, सर अभी हम लेट्स से, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। हाँ वो एंगल पे डिपेंड करेगा, लेट्स से वो एंगल डेल्टा थीटा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, मतलब बेसिकली फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर कर सकते हैं, 2v sin theta by 2 हो जाएगा। हाँ 2v sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, या फिर हम लोग और ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा किसी भी इंस्टेंट पे, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा v बाई डेल्टा t, लिमिट का मतलब पता है तुम लोग को, ये एक्सप्रेशन तुम लोग को पता है, आइडिया है इसका, नहीं नहीं सर t tending to 0 आता है सर, पता है,
अच्छा जिनको नहीं पता है वो उसको बता देते हैं। देखो ये जो वैल्यू देगा ना, ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि किसी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 के बीच में कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब देखो ये क्या है कि बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेंडिंग टू 0 है, मतलब 0 के बहुत पास है। इसको हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। डेल्टा टी बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो अगर बहुत छोटा क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी तो जो मुझे देगा ना, ये मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। सर अब dv by dt क्या? हाँ मतलब वही dv by dt। dv by dt इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी चीज को, लिमिट वाले को हम लोग dv by dt लिखते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं? सर तो वो निकालेंगे कैसे? क्या निकालेंगे कैसे? वो इंस्टेंट हाँ वो तुम वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फंक्शन होगा ना, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो टाइप एक्सेलरेशन होता है, मैं सर तुमको वो बता। विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम होगा ना सर? हाँ मैं एक मिनट तुमको बता रहा हूँ। देखो एक मिनट एनसीईआरटी छोड़ो, मैं तुमको नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, उसके बाद वापस इस पे आते हैं। देखो ये वेलोसिटी है, इस अगर मान लो ये स्पीड चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इस पे दो टाइप। हाँ प्रसन्ना एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं ये समझाया तो पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद आते हैं उस पर। ओके अर्पित, यहाँ पर ना कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। एक्सेलरेशन दो टाइप का इन्वॉल्व होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल का क्या मतलब होता है? रेडियल का मीनिंग क्या होता है? towards the radius, along the radius. along the radius, towards the center या away from center। रेडियल सेंटर को इन्वॉल्व करता है। तो एक जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये सेंटर की तरफ होता है, और एक एक्सेलरेशन, इसको मैं ए आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेडियल एक्सेलरेशन। और एक जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको मैं ए टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? आइदर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली टेंजेंट के लॉन्ग, इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ए टेंजेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे? ए टेंजेंशियल जो होगा ना वो dv by dt होता है। ये होता है dv by dt। जहाँ पे v उसका स्पीड है, उसको स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और ए रेडियल क्या होता है? ये होता है v स्क्वायर बाई आर। मतलब अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्किल में तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर हमेशा। सर ये क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है? हाँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स से आया है। ये एक बार फिर से बताएंगे क्या? हाँ ठीक है। देखो कोई भी चीज जैसे तुम एग्जांपल लो, तुम एक बस में हो और बस एक सर्कुलर पाथ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, तुम पे एक अंदर की ओर फोर्स लगता है क्या? ऐसा लगता है ना, तो तुम ऐसे इधर जा रहे हो तो वो वाला सेंटर की तरफ है, वो रेडियल एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है। और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv by dt। सर एटी वेक्टर है और एआर स्केलर, दोनों वेक्टर है। सर वहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही है ना, v स्क्वायर बाय आर। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। सर आपने वो सेकंड फॉर्मूला से सेकंड फॉर्मूला कैसे निकाला एक बार बताइए। ठीक है, वो मैं Disconnect हो गया। हाँ वो मैं अभी डिराइव नहीं किया हूँ, ये मैं डिराइव कर दूंगा लास्ट में। अभी बस फॉर्मूला बताया हूँ, मैं डिराइव करूंगा इसको।
ठीक है, तो दो टाइप, मतलब मैं बोल रहा हूँ दो टाइप का एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि स्पीड किस रेट से चेंज कर रहा है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, v²r। आवाज नहीं आ रहा है जिसका भी था। पिछला स्लाइड दिखा दो। हाँ, इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर प्रूव करते हैं नेक्स्ट वाला। नो क्लियर होगा क्वेश्चन पे। अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ यार, ये कोई नोट कर रहा है। किसी का हो गया ये? ओके ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं उसको प्रूफ करता हूँ। क्वेश्चन, an object is moving in a circular path of radius 2 meter with a constant speed of 10 meter per second. Find time taken to complete one circle. Second, radial acceleration. सर आपको मैसेज किया है, मतलब चैट में। सिद्धांत? नहीं शौनक। सर, शौनक। हाँ ओके, ठीक है, टाइम टेकन सही है। और सर रेडियल एक्सीलरेशन भी लिख दिया। रेडियल एक्सेलरेशन हो गया v² 100/250। सॉरी 100/2, सॉरी मैंने 100/5 कर दिया, सॉरी सर। टाइम टेकन 0.6 सेकंड। टाइम टेकन तो 2π/5 आ जाएगा ना। टाइम देखो क्या होगा, 2πr, उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 2πr डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये आ गया 2π/5 सेकेंड। डिस्टेंस को कितना ट्रैवल करना है, 2πr, और स्पीड है 10। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r, सही है अर्थ। तो v² हो गया 10 का स्क्वायर बाई r, r is 2, that is 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर चार्ट में हाई लिख दो ना एक बार। ओके, सर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना आता है। मैग्नीट्यूड निकला था मतलब? रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर हर इंस्टेंट पे। जैसे मान लो ये है ना, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, इधर वेलोसिटी है, तो उसका एक्सेलरेशन इधर होगा। पार्टिकल यहाँ है,
वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। वेलोसिटी इधर। सर टाइम को 2π/5 में छोड़ सकते हैं? हाँ चलेगा। सर अगर मैं 2 पॉइंट्स जो डायमेट्रिकली अपोजिट है उन पे हाँ। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो 0 आएगा ना सर? क्यों? सर वो वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना 180 एक्सेलरेशन डिग्री निकाल तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो 0 क्यों होगा? तुम उन दोनों के एक्सेलरेशन का सम करोगे तब वो 0 हो जाएगा ना। हाँ ओके हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो, ये तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या था, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। अब मैं एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्वेश्चन, ए पार्टिकल is moving in a circular path of radius, let's say 5 meter, with a varying speed given by v is equals to, ये v स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, 2t square plus 4t plus 6. Find its a tangential acceleration at t equal to 2 seconds, b radial acceleration at t equal to 2 seconds, c velocity at t equal to 3 seconds. And fourth, net acceleration at t equal to 2 seconds. ओके, सारे सॉल्व कर लो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। सारे सॉल्व कर लो। सर एंगल आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो ना सीधे मैग्नीट्यूड से। एंगल कहाँ निकालना है? सर सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में एंगल क्यों निकालना है? सर उसने वेलोसिटी पूछा है ना सर, स्पीड अच्छा। जो वेलोसिटी तो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं, इसको स्पीड ही कर लो, वेलोसिटी नहीं बता सकते यार, क्योंकि मतलब हमको इनिशियल नहीं दिया है ना कि इनिशियल कहाँ पर है।
नहीं सर, एज एन अजम्पशन कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का हम लोग ने शुरू किया है, तो उसका 0 डाल के हम लोग पहले तो इंटीग्रेट कर लेंगे फंक्शन नहीं को, नहीं, तो तो फिर तुमको ये नहीं x पता है ना कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, सर कहाँ है? जहाँ भी assume किया उधर क्या assume किया उधर से origin मान के हाँ सर, मतलब कर ऐसे सकते हैं। अज्यूम करके हाँ मतलब वो एज्यूम मेरे कर सकता है, लेकिन जैसे जनरली तुमसे जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो स्पीड रहेगा, अगर तुम वहां से एज्यूम कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनरली मैं इस पे स्पीड लिखना चाहता था, वो गलती से वेलोसिटी लिखा गया है। सर, तो अगर उसने वेलोसिटी पूछा होता तो फिर उसको फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस करके उसका एंगल निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देते ना। वेट अगर वेलोसिटी पूछा होता ना तो हमारे पास और आसान तरीका है। तुम ओमेगा के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद अपना अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ ओमेगा से निकालो, तुरंत में आ जाएगा। अभी स्पीड निकालो। अभी के लिए तो वो इंटीग्रेट करके हो जाएगा ना सर। तो इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आएगा तुमको? सर, dt को तो एंगल Position आ एंगल जाएगा। 108/5 एंगल रेडियंस एंगल में। नहीं, तुमको ये निकलेगा ना आर्क लेंथ। सर वो निकल जाएगा, उसको हाँ अपॉन रेडियस कर दिया तो आपको रेडियंस में आपको एंगल आ जाएगा। ठीक है वो आ जाएगा, बट इतना मेहनत नहीं करेंगे ना, बस स्पीड निकाल लेंगे अभी। ओके सर। हो गया डन। पहले का आंसर क्या आया? सर पहले का आंसर 11 आया। 12 आया। पहले का आएगा 40 + 4। सॉरी 12 आया। सर 12 आया। हाँ तो पहले का 12 आ जाएगा, दूसरे का सर 32.8 आया। 32.8 आया। ओके, दूसरा कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी क्या होगा t = 2 सेकंड पे? 2 to the 4 to the 8 plus 8 plus 6 20 होगा, 22 होगा वेलोसिटी। काय बघतोय मच्छी कुठली आणलीस? विंसजीत म्यूट। हाँ, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा? 2 to the 4 4 to the 8 plus 4 to the 8 plus 6 सॉरी that is 22। कर दिया सर, 242 आ रहा है। 242 ओके 242, तो ये क्या होगा? v²/r। 22 का स्क्वायर हो गया 484/5। 484/5 आ रहा है ना? हाँ सर 96 पॉइंट। हाँ तो 242 कैसे होगा? 96.8 सर पिछले क्वेश्चन का 9 मिक्सअप कर दिया। अच्छा 3 4 6 96.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड है t = 3 सेकंड। t को 3 पुट कर दो, 3 से 9 2 जा 18 प्लस 12 प्लस 6 36। 36 और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा 2 सेकंड पे? सर स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे। जो a और b में जो रिजल्ट है उनको स्क्वायर करके ऐड करके रूट। एग्जैक्टली क्योंकि देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो नेट क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन will be under root vt square plus at square plus ar square। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास? 2ar cos थीटा होता है, अंदर- लेकिन वो cos थीटा 90 है इसलिए वो हट जाएगा। हाँ सर अगर सी पार्ट में आपने वेलोसिटी पूछा होता तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल के भी वही डायरेक्शन डाल सकते थे ना, स्पीड इनटू डायरेक्शन। हाँ
हाँ प्रतीक्षा, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन लाइक इन डी पार्ट। इसका 96.8 का स्क्वायर निकालो, 12 का स्क्वायर तो हो गया 144, 96.8 का स्क्वायर देखो उसको तुम 97 मान लो, और 97 का स्क्वायर क्या होता है 9409, तो 144 प्लस 9409 कर दो अप्रोक्सीमेटली चलेगा, और उसका रूट लेना है बस। सर मेनली रूट में प्रॉब्लम आती 97.5। ओके ठीक है, देखो देखो रूट कैसे लेना है तुमको निकालना था अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस लेट से मैं 97 ले रहा हूँ, तो 97 का स्क्वायर सबको याद होगा 144 प्लस 9409, तो ये आ गया मेरा 12 स्क्वायर। कैसे आया यार 12 स्क्वायर तो याद होता है ना 144, 12 स्क्वायर में किसको प्रॉब्लम है यार, क्या कर रहे हो। 97 स्क्वायर में प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत भी है, तो 97 स्क्वायर भी जनरली हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड। अच्छा यहाँ पे 12 कैसे आया, ये देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 12 है ना, तो ये 12 और रेडियल एक्सेलरेशन है 96.8, तो टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर, राइट। हाँ तो ये आ गया तुम्हारा 9400 और प्लस 150 के आसपास, तो ये क्या बन गया 9550। अब इसको स्क्वायर रूट लेना है, देखो 97 का स्क्वायर होता है 9409, 98 का स्क्वायर होता है 9604, तो इन दोनों के बीच में है, तो आंसर लिख दो यार 97 पॉइंट कुछ भी, 97.1, 97 नहीं 90, ये आएगा तुम्हारा 9550, 97.5 के आसपास 6 होगा ऑलमोस्ट। हाँ 6 होगा, मतलब पहले स्टार्टिंग में जल्दी इंक्रीज कर, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। 97.6। हाउ डू यू कैलकुलेट सो फास्ट, यार कहाँ कैलकुलेशन फास्ट किया अनीश। अगर न्यूमेरिकल टाइप हुआ तो यार तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैं एक दिन लूंगा यार, मतलब कैलकुलेशन वाला क्लास, देखते हैं वो कब होता है, एक दिन कैलकुलेशन वाला क्लास लूंगा, उसमें मैं तुम लोग को 1 to 100 का स्क्वायर याद दिला दूंगा, 1 to 20 का स्क्वायर रूट याद करवा दूंगा। सही है सर। सर याद दिला दोगे मतलब याद करवा दूंगा कि तुमको 97 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखोगे 9409, कैलकुलेट नहीं करोगे बैठ के। सर आप मजाक कर रहे हो सर कैसे। चलो देखो चलो मैं तुमको अभी बता दूंगा कितना टाइम हो रहा है, 150 हो रहा है यार, अभी फिर छूट जाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी करते हैं। नहीं सर लंबा खींच लो हल्का सा। ठीक है बाद में देखते हैं अगर लंबा हो जाए तो। ओके पहले प्रूफ कर लेते हैं जो काम का है, फिर उसके बाद आगे चलता है। जैसे वी स्क्वायर बाई आर जो हमने लिया था ना यहाँ पे, वो मैं प्रूफ कर रहा हूँ वी स्क्वायर बाई आर। देखो मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर लिया था, ये आर डैश लिया था, यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग बोले थे वी है, और यहाँ पर वेलोसिटी बोल रहे थे वी डैश है, और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो ये लेंथ क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको मैं डेल्टा आर लिख सकता हूँ। ये मैं इनिशियल वेक्टर प्लस चेंज इन वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ ना। यस सर। इनिशियल आर आई प्लस डेल्टा आर इक्वल टू फाइनल वेक्टर। सिमिलरली वी वाले में देखो, ये तुम्हारा इनिशियल वेक्टर है और ये मेरा फाइनल वेक्टर है वी डैश, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा वी इधर है, तो इनिशियल वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर। सही है। अब इसको भी थोड़ा घुमा के देखो, तो ये एंगल भी क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा क्या। तुम इसको 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट घुमा दो, तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा है, हाँ ना।
सर आपने कैसे घुमाया? इसको तुम ऐसा लिख लो ना, ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल वेक्टर है और ये मेरा डेल्टा वी वेक्टर है। तो देखो यहाँ नहीं सर, मैं पूछ रहा था आपको डेल्टा थीटा कैसा है वी केस में। हाँ ये देखो, ये इधर है और ये यहाँ है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना में देखो तुमको दिख जाएगा, वो डेल्टा थीटा होगा। मतलब तुमको बेसिकली x प्लस वाई होगा v और v डैश के बीच का एंगल, राइट? हाँ सर। ये एंगल क्या होगा 90 माइनस x, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस वाई। क्या सर? तो डेल्टा थीटा क्या होगा x प्लस वाई, देखो वहां पर x प्लस वाई आ रहा है। हाँ सर, सबको फील आया? ओके, अब देखो, अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा r बाई r शुड बी इक्वल टू डेल्टा v बाई v, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों एंगल डेल्टा थीटा है तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है। तो मैं यहां से डेल्टा वी लिख सकता हूं v बाई आर टाइम्स ऑफ डेल्टा आर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर ये कैसा है एक बार बताओ ना प्लीज। हाँ हाँ चलिए आपने सिमिलरिटी यूज की ना। हाँ, देखो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल लेट्स से दिस इज पी क्यू आर, ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं सिमिलरिटी जैसा लगा दे, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। अभी दिखा? हाँ सर, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, एक्सलेशन क्या होगा? एक्सलेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी को अभी हम लोग लिखे हैं v बाई आर टाइम्स ऑफ डेल्टा आर, v बाई आर टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यस, यस खुशी हो गया? हाँ, तो मैंने ऐसा लिख दिया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब देखो, अब मुझे स्पीड पता है कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा आर को लिख देता हूँ, मतलब बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, तो डेल्टा आर को मैं वी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। अगर बहुत छोटा सा टाइम है तो जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्सलेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 v बाई आर इंटू वी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। देखो क्या बन गया, v स्क्वायर बाई आर। ये हम लोग को आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सबको समझ में आया है? सर फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r से m निकाल के तभी भी हो सकता है ना? वो mv स्क्वायर बाय r कहाँ से आता है प्रतीक्षा? सर उसका तो वो फिर उसका अपना भी डेरिवेशन यहीं से आता है। कहाँ से आता है? देखो आप प्रतीक्षा, वहाँ पर जो mv स्क्वायर बाय r आता है ना, वो यहीं से मास इनटू एक्सेलरेशन करके वो फोर्स आया है।
ओके प्रतीक्षा, सर मैंने उसका कोई और डेरिवेशन देखा था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ तो तुम उसमें क्या किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया होगा हाँ और सर बोला होगा माइनस ऑफ du by dr इज फोर्स। फोर्स यस सर हाँ तो ये भी होता है, मतलब दोनों होता है। अब यहाँ पर तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पाओगे ना कभी भी, जैसे पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है हमें। उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है। ठीक है प्रतीक्षा? हाँ जी सर समझ गए। हाँ, और लेकिन जैसे F इक्वल टू तुम वहां से भी बोल सकती हो mv स्क्वायर बाई आर होता है, तो वहां से मास को ड्राइव कर दिया तो रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होगा। सही बात है, लेकिन मतलब स्कूल एग्जाम में वैसे प्रूफ मत करना, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ प्रश्न कहाँ से, एक बार देखो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन ये लिखा और डेल्टा v को पीछे वाले स्लाइड से कॉपी कर दिया, v बाई आर इंटू डेल्टा आर, v बाई आर इंटू डेल्टा आर, डेल्टा v को लिख दिया और डेल्टा आर को मैं ये लिख दिया v डेल्टा t, सब्स्टिट्यूट कर दिया, v स्क्वायर बाई आर आ गया। हाँ अथर ये प्रूफ है। सर बस डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब डिवाइड कर दिया, क्योंकि डेल्टा भी पहले से ही था। डेल्टा वी को मैंने वो लिखा ना पिछले वाले स्लाइड से। डेल्टा आर का सर, डेल्टा आर मान लो कोई पार्टिकल है, वो v स्पीड से मूव कर रहा है और बहुत छोटे से टाइम के लिए मूव किया, तो उसका चेंज इन पोजीशन कितना होगा, v डेल्टा t होगा ना, अगर बहुत थोड़े से टाइम के लिए मूव किया है तो जो चेंज इन पोजीशन होगा वो v डेल्टा t के बराबर होगा, राइट? ये समझ में आया ये वाला या नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, इसको हम लोग ओमेगा से डिफाइन करते हैं। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर विस्तृत बहुत आगे का है वो, हम लोग बहुत बाद में देखेंगे वो जो तुम बोल रहे हो। तो देखो एंगुलर स्पीड इज सेम एज वेलोसिटी, जो काम वेलोसिटी कर रहा था ना लीनियर मोशन में, वही काम एंगुलर स्पीड करेगा सर्कुलर मोशन में। जैसे वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा कि कितना एंगल घूमा। जैसे मान लो यहाँ पर था t इक्वल टू 0 पे, यहाँ से ये यहाँ घूम गया तो कितना एंगल रोटेट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसी से वेलोसिटी आ जाएगा ना, इससे एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ऑफ आर। नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना थीटा घुमा, कितना एंगल घुमा, एंगल लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो ये रेडियन पर सेकंड में आएगा। रेडियन पर सेकंड, उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। अब एक और चीज देखो, जो वेलोसिटी होता था वो क्या होता था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, राइट? अब मान लो ये लेंथ डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस विल बी आर डी थीटा। डेल्टा एस जो होगा वो आर डी थीटा के बराबर होगा क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर से, यस सर। डेल्टा एस आर डी थीटा होगा। ओके तो एक काम करो, डेल्टा थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू
डेल्टा एस बाई आर डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर डेल्टा एस क्या क्या? डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। हाँ वो उससे आया ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर से, आर्क लेंथ बाई रेडियस इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, डेल्टा एस बाई टी वेलोसिटी बन गया, दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी बाई आर। ये एक रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो ओमेगा होगा वो वेलोसिटी बाई रेडियस होता है। सर एस तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, डिस्टेंस होगा वो तो। हाँ लेकिन हम लोग क्या माने हैं ना कि डेल्टा टी माने हैं, मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए माने प्रतीक्षा, ठीक है? तो बहुत छोटे से टाइम के लिए देखो क्या होगा, पार्टिकल अगर मान लो सर्किल में घूम रहा है तो बहुत छोटे से टाइम में पार्टिकल यहाँ से लेट से यहाँ घूमा, तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन हो गया ना प्रतीक्षा। यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी जो होगा वो ds बाई dt होगा। यस सर। सर फॉर्मूला तो समझ आ गया, पर प्रैक्टिकली कैसे अजीब लग रहा है। प्रैक्टिकली अजीब लग रहा है? नहीं, प्रैक्टिकली भी तुम्हारा ऐसा आएगा ना कि जैसे ये सोचो, जैसे मान लो कोई चीज अगर घूमता है ना, मान लो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो बताओ इसको पूरा सर्किल घूमने में कितना टाइम लगेगा? ओमेगा के टर्म में पूरा सर्किल घूमने में कितना टाइम लगेगा? क्या पूछा आपने? अगर कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो इसको पूरा सर्किल यहाँ से स्टार्ट करके पूरा सर्किल घूमने में कितना टाइम लगेगा? सर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बाय ओमेगा। नहीं 360 बाई ओमेगा, ठीक है? ये सही है आंसर। देखो इसको कितना एंगल घूमना है, 2 पाई, और इसका स्पीड क्या है, ओमेगा, तो इतना टाइम लगेगा। और अगर तुम उससे जाओ तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, और स्पीड क्या है, v। तो देखो क्लियरली तुमको क्या दिख रहा है, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर दिख रहा है तुमको क्लियरली। ये दोनों फार्मूला से कंपेयर कर दो। लास्ट स्लाइड हाँ दिखाओ। सर समझ गया। ठीक है, सर इस वाले रिलेशन से इस वाले रिलेशन से सर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r वाले से सर जब क्वेश्चन में वेलोसिटी वाला तो आपने स्पीड कर दिया था। हाँ उससे देखो, अब तुमको वेलोसिटी का स्पीड का फंक्शन दे रखा था ना, उसको तुम रेडियस से डिवाइड कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा। और उससे तुम एंगल रोटेटेड निकाल सकते हो आराम से, ओमेगा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन, तो तुमको एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। ओमेगा का साइन w ना? हाँ ओमेगा का साइन w, एंगुलर स्पीड ओमेगा। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी अगर पूछा होता तो हाँ। सर उसमें मैं जैसे ये तो वही हो गया जो मैं कर रहा था, तो सर मेरा समझ लीजिए रेडियंस में मेरा थीटा आ गया, रेडियन हाँ। पर सेकंड में। सर ठीक है। इसके बाद क्या करूं, मतलब मेरे को अगर उसने वेलोसिटी पूछा है तो इसके बाद क्या करूं? ओके, तो देखो जैसे मान लो तुमने स्टार्ट यहाँ पे किया था, तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया था पार्टिकल को, तुमको मिल गया कि पार्टिकल अभी यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है? तो तुम्हारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। तुमको ये एंगल नोन होगा तो तुम कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, वेलोसिटी मिल गया तुमको। ओके ओके ठीक है, एक और चीज छोटा सा बचा हुआ है। जैसे ये होता है एक्सलेशन, v स्क्वायर बाई आर था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा आर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और एक और चीज देखो, ये एक रिलेशन हो गया, टाइम पीरियड जो क्या आया था 2 पाई बाई ओमेगा, और 1
और ये होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो गए, ओमेगा इक्वल टू 2πf। मोस्ट प्रॉब्ली ये पढ़े हो क्या? फिलहाल तो नहीं पढ़ा सर। फिलहाल नहीं अभी पढ़ा, तक तो ओके नहीं पढ़ा है। ठीक है ठीक नहीं। है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन आ गया ओमेगा इक्वल टू 2πf। सर मतलब कुछ सिमिलर है बट वो उसमें बहुत बहुत फैक्टर्स ऐड इन होते हैं। हाँ फिर टाइम 2π/ω कैसा है? टाइम देखो हम लोग कैसे डिफाइन किए थे ओमेगा को, ओमेगा इज एंगल रोटेटेड अपॉन टाइम टेकन। ओमेगा यही है ना? हाँ सर। देखो एक सर्किल घूमने में एंगल कितना रोटेट करना होगा उसको? 2π। यस सर। अच्छा 2π बाई, अच्छा। हाँ एक किसी का डाउट है, 1 मिनट 2 बार आ गया है। हाउ टू कन्वर्ट रेडियन पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड? ये रेडियन पर सेकेंड अलग चीज है, मीटर पर सेकेंड अलग चीज है। मतलब दोनों, अब तुम पूछोगे केजी को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये वैसा क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग रेडियन पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, दो अलग अलग चीज है। सर 1/f क्या है? 1/f, f इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी याद करो, तुम लोग पढ़े हो राइट। देखो हम लोग एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को लिख दो 2πf, तो 4π² f स्क्वायर आर। एक ये भी रिलेशन आ जाएगा। सर ये सब आप सिर्फ बता रहे हो या ये सब हमें काम आएंगे, लर्न करना है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा, ऐसा कुछ लर्न नहीं करना है। मतलब तुमको ये याद रखना है, तुमको याद क्या क्या रखना है। एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर। मैं लास्ट में लिख ही देता हूँ, रिमेम्बर। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है और v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। बस सिद्धांत अब खत्म ही कर रहे हैं। v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तुमको ये दोनों याद रखो। और ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, टाइम पीरियड इज 2π/ω। बस काम खत्म, इतना में तुम्हारा काम चलेगा। सर बाकी तो इससे डिराइव कर सकते हैं ना? हाँ बाकी सब कुछ इससे आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग का जो काम होगा, होमवर्क रहेगा, वो ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सर, बस सर्कुलर के बचे थे वो भी कंप्लीट कर लेना। हाँ सर्कुलर वाले भी कंप्लीट कर लो। सर पूरा चैप्टर 3 ना? हाँ चैप्टर 4। चैप्टर 4 पूरा, और चैप्टर 5 में बहुत सारे पोर्शन डिलीटेड है, बहुत सारे। तो हम लोग एनसीईआरटी लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, जेई लेक्चर में कवर होगा वो। कौन सा है? क्या नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। सर कब तक देना है?